नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी एजेंट बनने का क्या फ़ायदे रहेगा। दोस्तों कुछ दिन पहले ना मुझे एलआईसी से जो डेवलपमेंट मैनेजर है हमारे लोकल एरिया के, उनसे कॉल आता है और मुझे पूछता है कि क्या गौतम आप एलआईसी एजेंट बनना चाहते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी हाँ भर दिया है। तो एक दिन जो है वहाँ के एलआईसी मैनेजर का जो डेवलपमेंट मैनेजर है मुझसे मिलने आया था। तो जैसे मुझसे मिलने आया तो मैंने इसके बारे में ए टू जेड कंप्लीट डिटेल मैंने पूछ लिया है कि इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट रहेगा, कितना सैलरी रहेगा, कितना कमीशन रहेगा, अगर मुझे कमीशन मिलता है तो कितना कमीशन मिलेगा, और भी बहुत कुछ मैंने उससे पूछा है। तो पूरे डिटेल जानेंगे और साथ साथ इसमें अप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्त इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर ने बताया कि अगर आप एलआईसी एजेंट बन जाते हो तो आपको 0% में आपको लोन मिल जाता है। ये एक और जो है सबसे बड़ी बात रहेगा। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। आगे की जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं रियल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको सर ने जो बताया कि आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, तो बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। लेकिन उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी मैंने पूछा था। तो सर जो पूछा था और मैंने जब ऑनलाइन पे चेक किया तो मुझे भी यही जानकारी मिला है कि आपको जो है 4 कलर फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए। इसके अलावा एज प्रूफ मांगा गया था। मैंने पूछा था कि एज प्रूफ में क्या चाहिए, तो उसने बताया कि एसएससी का जो मेमो है अगर वो भी देंगे तो वो चल जाएगा। इसके अलावा लिविंग सर्टिफिकेट या एसएससी मेमो कोई भी एक चल जाएगा। अगर अब इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो 10th पास है, तो 10th पास का जो मेमो है वो देना पड़ेगा। और यदि आपके पास हाई स्कूल का भी मार्कशीट है तो वो भी दीजिए। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो भी आपको जो है उसका मार्कशीट आपको वहाँ पे दीजिए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों तो मैंडेटरी है ही। साथ साथ कैंसिलेशन चेक। तो मैंने पूछा कि सर मेरे पास अगर कैंसिलेशन चेक ना हो तो उसने बताया कि आप बैंक का पासबुक दे सकते हो। इसके अलावा तो यहाँ पे बताया गया कि इसमें आपको बेसिक फ़ीस भी आपको पे करना पड़ता। तो मैंने पूछा कि सर बेसिक फ़ी क्यों पे करना पड़ेगा। तो उसने पूछा कि बेसिक फ़ी इसलिए पे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 150 रुपीज़ रहेगा और ऑनलाइन ट्रेनिंग फ़ीस आपको 150 रुपीज़ रहेगा। यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो सकता है और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों 500 रुपीज़ जो है आपको एक एग्ज़ाम का फ़ीस देना होता है। आपको पता है कि IRDA का एग्ज़ाम देना होता है LIC या किसी भी इंश्योरेंस जॉब के लिए, तो वो है हमारा। एंड कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 800 रुपये का खर्च होता है। ठीक है। उसके बाद फिर से पूछा था कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग होगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। तो अगर आप किसी दूर दराज में हो तो आपको ऑनलाइन में ट्रेनिंग हो जाएगा। अगर आपका जो LIC का जो ऑफिस है अगर मान लीजिए कि 8-10 किलोमीटर के अंदर है तो आप उनके ऑफिस में जाके भी ये ट्रेनिंग करा सकते हो। तो मुझे ऑफिस में एक दिन बुलाया गया था, मैं ऑफिस में गया था, वहाँ पे मुझे इस बारे में सब कुछ समझाया था। फिर यहाँ पे जो है जो बेसिक फ़ीस के बारे में बात करा था तो सर ने जो है जो एग्ज़ाम फ़ीस है 500 रुपीज़ वो खुद ही मेरा जो फ़ीस है वो दे दिया था कि बेटा तुम जाके एग्ज़ाम लिखो और बाद जो देखा जाएगा। अगर 500 रुपये उतना बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन होता है दोस्तों कुल मिला के 25 घंटे होगा। 25 घंटे में जो होगा दोस्तों ये शायद आपका ट्रेनिंग सेशन आपको ऑफिस बैठे भी हो सकते हैं या आप घर बैठे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। कुल मिला के जो 25 घंटा आपको देना पड़ेगा, आप ऑफिस में जाके भी दे सकते हो या नहीं तो ऑनलाइन घर बैठे भी आप दे सकते हो। ठीक है। और IRDA का एग्ज़ाम के लिए जो 500 रुपये मांगा गया था वो IRDA एग्ज़ाम के लिए मांगा गया था। इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई मार्क है वो 17 आना चाहिए, यानी कि 50 से 17 मार्क आपको आना चाहिए। इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। अगर 50 से 17 मार्क लेके आते हो तो आप जो है IRDA का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो, आप एक तरीके से पास यहाँ पे हो जाते हो। लेकिन मैंने पूछा कि सर ये 50 क्वेश्चन देगा कौन, तो सर ने मुझे 50 क्वेश्चन दे दिया था। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो, LIC एजेंट बनना चाहते हो तो ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। 50 जो क्वेश्चन है वो मैं फ्री में आपको दे दूँगा, मुझे कमेंट या ईमेल कर दीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब आपको अप्रूव हो जाता है तो आपको LIC की तरफ से आपको LIC एजेंट का आपको लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है। लाइसेंस तो मिल गया है, उसके बाद आपको काम करना शुरू। लेकिन काम करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग प्लस सपोर्ट जो है, जो आपका LIC मैनेजर रहेगा वो आपको ट्रेनिंग प्लस में आपको सपोर्ट फुल तरीके से करेगा, क्योंकि दोस्तों उनके पास 10, 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो इतना सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करेंगे
करेंगे तो एज ए फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, इस एक्सपीरियंस को लेकर के आप जो है मार्केट में जाएंगे तो आप जो है महीने में 2-4 तो आप जो है प्रीमियम अब लेके ही आ पाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आगे जो भी क्वेश्चन आंसर पूछा था वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि सर ने मुझे पूछा था कि आपको यहाँ पे 0% का जो है इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिल जाता है, तो वो भी आपको बात कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए ये सारे फॉर्म जो है आप यहाँ से भर सकते हो, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जो आप यहाँ पे प्रीमियम कलेक्ट करते हो, मान लीजिए पहले एक सेल आपको हो गया तो उनमें से आपको 25 से लेकर के आपको 35% तक आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट कमीशन आपको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फर्स्ट तो हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर से आपको 7.5% का कमीशन दिया जाएगा, यानी कि 7.5% का कमीशन दिया जाता है। मान लीजिए 1 लाख का आपने कोई प्रीमियम सेल किया हो कोई आपके यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि अप टू 35% तक कितना होगा 1 लाख पे, आप हिसाब कर लीजिए, आपको तो पता ही होगा। सेकेंड ईयर में आपको 7.5% मिलेगा और थर्ड ईयर ऑनवर्ड आपको 5% मिलेगा टिल द पॉलिसी एंड तक। ठीक है, जो भी पॉलिसी आप सेंड करोगे उसका आपको थर्ड ईयर से 5% का हर साल आपको मिलते रहेंगे आपको वो पॉलिसी ख़त्म होने तक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने पूछा कि टाइम लिमिट, तो यहाँ पे तो कोई टाइम लिमिट नहीं था। आप जब से सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 8, 9, 10 बजे तक जब भी आपको कस्टमर बुलाएं तब जाके आप जो है पॉलिसी बेच सकते हो। क्योंकि दोस्तों आजकल देखिए सुबह शिफ्ट भी होता है, मॉर्निंग 6 to आपको 2 o'clock तक शिफ्ट होता है, तो वो टाइम पे एज जो आपका कस्टमर है मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए दिन रात 24 घंटे में कभी भी कस्टमर बुलाएं तब आपको चले जाना है। यहाँ पर कोई वर्क प्रेशर नहीं है और कोई भी फिक्स टाइम आपको यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है मिनिमम इंटरेस्ट लोन ओनली फॉर LIC एजेंट, ये तो आप इसके बात कर रहा था, क्योंकि दोस्तों उसने बताया कि 0% इंटरेस्ट लोन आपको मिल जाता है अगर आप कोई जो है लैपटॉप खरीद रहे हैं तो। अगर आपको जो है इसके अलावा दोस्तों अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको 5% का मिलेगा। अगर आप घर के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 7.5% तक आपको लोन आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपको देखा जाए तो बहुत ही कम। अगर 5% देखा जाए तो आपको 1 साल में 5% देखा जाए तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आपको 61% तक आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा प्लस आपको जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आपका अगर लोन लेना चाहते हो तो वो भी लोन आपको मिल जाता है। सब कुछ आपको बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे मिल जाता है। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग आपको कंप्लीट ट्रेनिंग आपको LIC जो डेवलपमेंट मैनेजर है उनके तरफ से आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रेजुएट भी मिलता है अप टू 2 लाख रुपीज़ तक, प्लस इसमें आपको फुल मेडिकल आपको कवर भी आपको दिया जाता है, जो कि पर्सनल मेडिकल कवर भी LIC की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। और अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे अनलिमिटेड अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे, आपको जो भी डाउट है वो भी मैं जानता हूँ। इसी के रिलेटेड मैंने बहुत से क्वेश्चन आंसर पूछा था कि क्या ये कोई फिक्स सैलरी है या कमीशन वाइज है, तो उसने बताया कि ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है, क्योंकि एजेंट को जो है कमीशन वाइज मिलता है और वो जो कमीशन है फर्स्ट ईयर 25 to 35% और सेकेंड ईयर से आपको 7.5% और थर्ड ईयर में आपको 5% टिल द पॉलिसी एंड तक आपको मिलता है। इसके अलावा मैंने ये भी पूछा था जो यहाँ पे मेंशन है कि आपको कितना यहाँ पे कमाई कर सकते हो, तो कमाई करने का कोई भी यहाँ पे महीने में 2 भी पॉलिसी सेल करते हो तो भी आपका इनकम होगा। अगर आप नहीं भी सेल करते हो तो कोई वर्क प्रेशर यहाँ पे नहीं होगा। ज़्यादा सेल करेंगे तो जो फिक्स सैलरी जिसको मिलता है उससे ज़्यादा सैलरी आप यहाँ से पा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों में आप वर्क कर सकते हो। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी ये है दोस्तों आपको जो है मिनिमम आपको जो है SSC पास होना चाहिए, यानी कि 10th पास मिनिमम होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आपको एजेंट बनने के लिए आपको और क्या क्या चाहिए तो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक और क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई वर्क फ्रॉम होम ऐसे, अब घर बैठे भी आप काम कर सकते हो। कमीशन तो आपको फुल यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए आपको जो अमाउंट है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और यहाँ पे फुल सपोर्ट आपका LIC डेवलपमेंट मैनेजर की तरफ से आपको मिलता है। आई होप कि इस बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में आपको बता दिया है। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आंसर है, जवाब सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बैंकिंग जॉब के लिए यदि आप हमसे गाइडेंस लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, उसके लिए हमें कॉल या ईमेल कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।